नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, लोहे का शैतान पार्ट 2। जैकब के इशारे पर तुरंत दो व्यक्तियों ने प्रोफेसर को बाजुओं से थाम लिया। जोश में होश मत खो प्रोफेसर, जैकब ठीक ही कह रहा है। इनके लिए काम करके आप और आपकी बेटी जिंदगी भर ऐश से रह सकते हैं। अब समझा, तो तुम ही हो इन्हें मेरे गुप्त आविष्कार के बारे में बताने वाले। नीच, गद्दार, अब मैं तुम्हें जेल की चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। यदि ऐसा मौका तुम्हें मिले तो जरूर अपने दिल की इच्छा पूरी कर लेना प्रोफेसर। फिलहाल हमें यह बताओ कि रोबोट बनाने का फॉर्मूला तुमने कहाँ छिपा रखा है। यह तुम मेरे जीते जी कभी नहीं जान पाओगे हरामजादे, देशद्रोही। तभी कुछ बदमाश बेहोश कामनी को लेकर वहां आ पहुंचे। कामनी, मेरी बेटी! कुत्ते, नीच, कमीने, क्या कर दिया तुमने मेरी बेटी को? घबराओ नहीं प्रोफेसर, कामनी केवल बेहोश है। हाँ, यदि तुमने रोबोट तैयार करने वाला फॉर्मूला हमारे सुपुर्द नहीं किया तो यह लाश में भी बदल सकती है। ओह नहीं! जैकब की बात सुनकर प्रोफेसर भार्गव के दिलो दिमाग में एक तूफान सा छिड़ गया। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? यदि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये नहीं, फिलहाल मुझे इनकी बात मान ही लेनी चाहिए। समय आने पर निपटूंगा इनसे। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है प्रोफेसर, जल्दी फैसला करो, तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है अथवा नहीं। मुझे मेरे प्राइवेट कमरे में ले चलो, फॉर्मूले के कागजात वहीं रखे हैं। गुड, ले चलो इन्हें। प्रयोगशाला के ही एक हिस्से में प्रोफेसर भार्गव का प्राइवेट रूम था। वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। जैकब और उसके साथी प्रोफेसर को लेकर वहीं पहुँचे। इतनी आसानी से काम बन जाएगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। काम पूरा होते ही ड्रैगन मुझे 5 लाख रुपए देगा। बस फिर मेरी जिंदगी ऐश से बीतेगी। यह लो रोबोट से संबंधित कागजात। अब मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। आहा, इतनी जल्दी भी क्या है प्रोफेसर, पहले मुझे इन कागजातों को चेक तो कर लेने दो। कागजातों का निरीक्षण करने के पश्चात, ठीक है, वही कागजात है। जैक और पीटर, तुम दोनों रोबोट को उठाने मेरी साथ प्रयोगशाला चलो और बाकी सब प्रोफेसर और कामनी को लेकर गाड़ी में पहुंचो। क्या मतलब? अब तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? फॉर्मूला तो मैंने तुम्हारे हवाले कर ही दिया है। बिना तुम्हारे यह फॉर्मूला हमारे बॉस के लिए बेकार होगा प्रोफेसर, अतः मजबूरी में तुम्हें भी साथ ले जाना होगा। परंतु घबराओ नहीं, तुम्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। चलो दोस्तों, इन्हें आदरपूर्वक ले जाओ। तभी न जाने कैसे प्रोफेसर का वफादार नौकर शंभू वहां आ पहुंचा। खबरदार, मालिक को छोड़ दो, वरना मैं एक एक को भून कर रख दूंगा। अरे, यह कमबख्त कहाँ से आ मरा? शाबाश शंभू, खूब मौके पर आए। तुम इन्हें इसी तरह कवर किए रहो, मैं तब तक पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है मालिक। ओह, इस बूढ़े नौकर का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। यदि किसी तरह इसे खत्म नहीं किया गया तो सारा खेल चौपट करके रख देगा। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं प्रोफेसर भार्गव बोल रहा हूँ। कृपया तुरंत मेरी प्रयोगशाला में पहुंचिए। कुछ बदमाश मेरा आविष्कार उड़ाना चाहते हैं। उनमें मेरे असिस्टेंट जैकब का भी हाथ है। हम तुरंत पहुंच रहे हैं प्रोफेसर, तब तक आप किसी तरह उन्हें रोके रहिए। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने संबंध विच्छेद कर रिसीवर क्रेडल पर रखा, धाएं धाएं, आह, ओ नो! अपने वफादार नौकर को मरते देख प्रोफेसर क्रोध से पागल हो जैकब पर झपटे। नीच, कमीने, खूनी, मैं तुझे! लेकिन आह! पुलिस कुछ ही देर में यहाँ पहुँचती होगी। तुम लोग इसे और कामनी को लेकर तुरंत गाड़ी में पहुँचो। मैं, पीटर और जैक रोबोट को लेकर वहीं पहुँचते हैं। ओके मिस्टर जैकब। उसके बाद जैकब पीटर और जैक के साथ प्रयोगशाला की ओर बढ़ गया। वह अन्य बदमाश प्रोफेसर और कामनी को लेकर इमारत के बाहर खड़ी गाड़ी में पहुँच गए। शीघ्र ही, लो वो आ गए। चलो तुम सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। रोबोट को गाड़ी के पिछले हिस्से में रखने के साथ ही जैक, पीटर और जैकब भी गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी तेज रफ्तार से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जैकब आदि के जाने के कुछ देर पश्चात ही पुलिस की जीपें वहां आकर रुकी। ओह, गेट खुला हुआ है और भीतर पूर्णतः सन्नाटा छाया है। जरूर अपराधी अपने काम में सफल हो गए लगते हैं। सुनो, आधे लोग चारों तरफ घेरा डाल दो और आधे मेरे साथ आओ। ध्यान रहे, कोई भी खतरा किसी भी क्षण हमारे सामने आ सकता है, अतः सावधान रहना। यस सर।
जब पुलिस ऑफिसर प्रयोगशाला और कई कमरों में झांकने के पश्चात प्रोफेसर के प्राइवेट कमरे में पहुंचे। ओह, खून! सुनो, तुम दोनों यहीं रहो, बाकी सब इमारत का चप्पा चप्पा छान मारो। प्रोफेसर भार्गव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके सर। परंतु जब पूरी इमारत की खाक छानने के बावजूद भी उन्हें वहां कोई नहीं मिला, तो पुलिस ऑफिसर बौखलाकर अपने उच्च अधिकारियों से बात करने पर मजबूर हो गया। सर, मैं इंस्पेक्टर श्याम बोल रहा हूँ। प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी का किन्हीं अज्ञात लोगों ने रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में अपहरण कर लिया है और यहाँ उनके नौकर की लाश पड़ी है। क्या? ठहरो, मैं अभी पहुँचता हूँ। प्रोफेसर भार्गव के अपहरण की घटना कोई मामूली बात नहीं थी। तुरंत पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र प्रोफेसर भार्गव व उनकी बेटी के अपहरण के मामले को लेकर तरह तरह की अटकलबाजियों से भरे पड़े थे। अज्ञात बदमाशों द्वारा विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर भार्गव का अपहरण, प्रोफेसर भार्गव अपनी बेटी और एक सहायक के साथ गायब, प्रोफेसर भार्गव का अपहरण एक ढोंग। इधर प्रोफेसर भार्गव के अपहरण की सूचना मिलने पर पूरी सरकारी मशीनरी में भी हंगामा मच गया। क्या? यह कैसे हुआ? उन्हें हर कीमत पर खोजा जाए। कमिश्नर, पूरे शहर को छान मारो। प्रोफेसर हर कीमत पर मिलने चाहिए। गृह मंत्री के आदेश पर पुलिस के उच्च अधिकारियों में भी विचार विमर्श करने के लिए एक विशेष मीटिंग बुलाई। समझ में नहीं आता कि अपहरणकर्ता प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी को कहाँ ले गए। पूरी छानबीन करने के बावजूद भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका असिस्टेंट जैकब भी गायब है और अन्य तीनों सहायकों को इस संबंध में कुछ भी नहीं मालूम है। सर, मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में उनका अपहरण हुआ ही ना हो, बल्कि उन्होंने स्वयं ही किसी किस्म के लालच में पड़कर अपने अपहरण का षड्यंत्र रचा हो। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? सर, यह तो आप भी जानते हैं कि उनका आविष्कार काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस आविष्कार को पाने के लिए कोई भी देश मुँह मांगी रकम दे सकता है। हो सकता है ऐसे ही किसी देश के हाथों वे बिक गए हों और अपने अपहरण का ढोंग रचाकर यहाँ से भाग निकले हों। ओह, यह बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसी ही बात होगी सर, और मुझे तो यह भी विश्वास है कि उनके इस षड्यंत्र में उनका सहायक जैकब भी शामिल हो गया होगा। क्योंकि उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने वफादार नौकर का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बात जो भी हो ऑफिसर, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि प्रोफेसर भार्गव को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए, चाहे उनका अपहरण हुआ हो या वे स्वयं गायब हुए हों। देश से बाहर निकलने के तमाम मार्ग पहले से बंद किए जा चुके हैं, अतः मुझे आशा है कि आप लोग अपनी चुस्ती फुर्ती से उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। यस सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। परंतु कोई भी नहीं जानता था कि शहर से दूर शांत खड़े उस काले पर्वत के भीतर क्या गुल खिल रहा है। उस काले पर्वत के गर्भ में विश्व के भयंकरतम अपराधी ड्रैगन ने अपना भयानक अड्डा कायम कर रखा था। वैसे तो ड्रैगन कानून की नज़रों में मुजरिम था और विश्व भर की पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन कभी कभी कोई देश गुप्त रूप से उसे मुंह मांगी रकम देकर उसकी सेवा भी प्राप्त कर लेता था। यह सेवा कोई भी देश अपने दुश्मन देश में मार काट और खूनी हंगामा मचाने के लिए ही प्राप्त करता था, ताकि उनका मकसद भी पूरा हो जाए और किसी देश को उस पर संदेह भी न होने पाए। प्रोफेसर भार्गव और उनकी बेटी कामनी इस समय उसी के अड्डे में उसकी कैद में थी। हा हा हा, लो देखो प्रोफेसर, आज के तमाम समाचार पत्र तुम्हारी तारीफों से भरे पड़े हैं। अखबारों की मोटी मोटी सुर्खियों पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर भार्गव का चेहरा रुआंसा सा हो उठा। आह, मेरा देश मुझे गद्दार समझ रहा है। हा हा हा, बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर, अब तुम अपने देश की नज़रों में गद्दार हो। तुम्हारे लीडरों का विचार है कि तुम जानबूझकर गायब हुए हो, ना कि तुम्हारा अपहरण हुआ है। यह सब कुछ तुम लोगों के कारण ही हुआ है शैतानों। तुम लोगों के कारण ही मैं समाज और कानून की नज़रों से गिर गया हूँ। चलो ऐसा ही समझ लो प्रोफेसर। अब यह बताओ कि तुम हमारे साथ मिलकर ऐश की ज़िंदगी जीना चाहते हो या बदनामी से भरी एक यातनापूर्ण जिंदगी। मैं मरना पसंद करूंगा शैतान, लेकिन तुम्हारे लिए काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो प्रोफेसर। इनकार करने की अवस्था में पहले तुम्हारी लड़की को तुम्हारी आंखों के सामने ही मार दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा
ताकि पुलिस तुम जैसे देशद्रोही को जिंदगी भर चक्की पीसने के लिए जेल में डाल दे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारे इनकार करने पर बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा प्रोफेसर, इसलिए अच्छी तरह सोच लो। उफ, हे ईश्वर, यह तू मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? क्या वास्तव में मुझे देश से गद्दारी करनी पड़ेगी? क्या सोचने लगे प्रोफेसर? मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना, फैसला कर लो। तुम्हें खुशियों से भरी जिंदगी चाहिए या ठोकरों से भरी जिंदगी? मुझे क्या करना होगा? कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात प्रोफेसर ने मन ही मन जैसे कोई फैसला कर लिया था। सबसे पहले तुम्हें आयरन मैन का मस्तिष्क मेरे अधीन करना होगा ताकि वह केवल मेरे ही आदेश का पालन करे। उसके बाद तुम्हें लौह मानवों की एक फौज मेरे लिए तैयार करनी होगी। तुम आयरन मैन और लौह मानवों से क्या काम लोगे? इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें अभी दूंगा, जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, परंतु मेरी भी 2 शर्तें हैं। कहो। मेरी पहली शर्त है मेरी बेटी कामनी की सुरक्षा की गारंटी। हम वचन देते हैं कि वह हमारे पास एक बेटी की तरह पूरी हिफाजत दे रहेगी। अपनी दूसरी बात बताओ। मेरी दूसरी शर्त है जैकब की मौत। हा हा हा, हमें तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है प्रोफेसर। नहीं, जैकब गिड़गिड़ा उठा। नहीं नहीं बॉस, मुझ पर रहम कीजिए, मैंने तो आपसे पूरी वफादारी निभाई है। परंतु ड्रैगन पर उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पीटर, जैकब को इसकी वफादारी का इनाम दे दो। ओके बॉस। रहम बॉस, रहम, मुझे मत मारिए। और धाएं। बॉस नहीं, हा 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 हा। सुनो पीटर, तुम प्रोफेसर को इनका कमरा और प्रयोगशाला दिखा दो तथा कामनी को कमरा नंबर 7 में पहुंचा दो। ध्यान रहे, इन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहें बॉस, मैं स्वयं इनकी देखभाल करूंगा। जब पीटर कामनी और प्रोफेसर को लेकर वहां से चला गया। जैक, तुम इस कुत्ते की लाश को ले जाकर शहर के किसी गटर में डाल दो। बहुत अच्छा बॉस। उसी दिन से प्रोफेसर भार्गव आयरन मैन के मस्तिष्क में परिवर्तन करने में जुट गए। 2 दिन बाद, जाओ अपने बॉस को सूचना दो कि मैंने आयरन मैन के मस्तिष्क में परिवर्तन कर दिया है और यह उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। वेरी गुड। निसंदेह बॉस यह सूचना पाकर तुमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे प्रोफेसर। सूचना मिलते ही ड्रैगन वहां आ पहुंचा। प्रोफेसर, क्या यह सच है कि तुमने रोबोट का मस्तिष्क परिवर्तित कर दिया है? हाँ, इसके मस्तिष्क में फिट कंप्यूटर से जो टेप जुड़ी थी उसमें अब मैंने तुम्हारे लिए विशेष बातें भर दी हैं। इसके ऑन होते ही वह टेप इसके कंप्यूटर मस्तिष्क को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा। तब यह न केवल तुम्हें पहचान लेगा बल्कि तुम्हारे आदेशों का पालन भी करेगा। बहुत खूब प्रोफेसर, हम तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। सुनो ड्रैगन, मैंने इसका मस्तिष्क परिवर्तित करने के साथ साथ इसमें उड़ने की विशेषता भी पैदा कर दी है। सीने पर लगे इस बटन को दबाने पर यह कहीं भी उड़कर आ जा सकता है और दूसरे बटन को दबाने पर यह नीचे उतर सकता है। निसंदेह तुम ग्रेट हो प्रोफेसर। अब जरा हमें इसका परीक्षण दिखाओ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। प्रोफेसर द्वारा रोबोट के पीछे लगे बटन के दबाने पर रोबोट एक पल के लिए तो खामोश रहा, फिर उसके मुंह से घरघराती हुई मनुष्य की साफ आवाज निकली। नमस्कार ऐ मेरे महान स्वामी, आपका यह तुच्छ सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। आहा, इसने तो मुझे वास्तव में पहचान लिया है, यानी प्रोफेसर ने अपना काम बखूबी निभाया है। गजब। ड्रैगन ने आयरन मैन से क्या कार्य लिया? वास्तव में ड्रैगन कौन था और उसने किस देश के लिए काम किया था? क्या प्रोफेसर की बेटी ड्रैगन के अड्डे पर सुरक्षित रह सकी? क्या राम रहीम आयरन मैन से टक्कर ले सके? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो आयरन मैन और राम रहीम में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।